बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक जो किसी कारणवश पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, एक्टिविटी में पिछड़ जाते हैं, कहीं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, है ना। वो हमेशा सबसे पीछे ही रह जाते हैं। उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। अध्यापक कक्ष में ऐसे बालकों से जूझते हैं जो पिछड़ जाते हैं। जूझते हैं से मतलब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनके साथ। ऐसे बालकों को अध्यापक ध्यान केंद्रित न कर पाने, सरल प्रश्नों के उत्तर न दिए जाने और उनके चेहरे पर आए भाव से पहचान लेते हैं। अध्यापक कैसे पहचानता है कि यदि क्लास में कोई प्रश्न पूछा तो बालक ने उत्तर ही नहीं दिया, वो कुछ पढ़ने की कहा, उसने पढ़ने पे ध्यान ही नहीं दिया, सरल प्रश्नों के उत्तर भी वो नहीं दे पा रहा है ना। तो वो कैसे लगता है कि उनके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है कि ये बालक पिछड़ा हुआ है। ये बालक शैक्षिक योग्यता मापने के निम्नतम छोर पर प्रतिभाशाली बालकों के विपरीत ध्रुवों पर होते हैं। एक तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं जिनको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है, तुम इंटेलिजेंट हो, क्लास में फर्स्ट आते हो और तुम सबको कंट्रोल कर लेते हो, तुम्हें बहुत प्रतिभा है। और एक होते हैं जो सबसे पीछे होते हैं, हर काम में पीछे, हर काम में पीछे, खेलने में पीछे, पढ़ने में पीछे, सभी कामों में पीछे रहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, प्रतिभाशाली बालकों के बिल्कुल विपरीत होते हैं। नॉफ के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 75 से 90 होती है। कितनी होती है बुद्धि लब्धि नॉफ के अनुसार? 75 से 90। सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य अपनी कक्षा के नीचे की कक्षा के उस कार्य को भी नहीं कर पाता जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। मतलब उस एक वैज्ञानिकों ने एक बना रखा है, साइंटिस्ट ने, कि भाई इस उम्र का बच्चा ये कार्य कर सकता है। यदि उस उम्र का होते हुए भी वो व्यक्ति वो सामान्य कार्य भी नहीं कर पाए और बल्कि उससे कम उम्र के बच्चे भी उस काम को कर लेते हैं तो वो बच्चा पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। उससे कम उम्र के बच्चे भी जो काम कर लेते हैं वो उससे नहीं हो रहा है वो उस बालक से, इसका मतलब है वो बालक पिछड़ा हुआ है। ये किसने कहा था? सिरिल बर्ड ने। शोनेल के अनुसार वह बालक जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में कम शैक्षिक योग्यता रखता है पिछड़ा बालक। शोनेल कहता है कि शैक्षिक योग्यता में जो पिछड़ गया है वो पिछड़ा बालक है। इसकी एनर्जी कहते हैं कि प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी को एक वर्ष में शिक्षा का एक निर्धारित कार्यक्रम पूरा करना होता है। जो पूरा नहीं कर पाते पिछड़े बालक है। इसकी नर महोदय कहते हैं कि शिक्षा का एक निर्धारित पाठ्यक्रम कार्यक्रम होता है पूरा साल भर के अंदर, यदि वो बालक नहीं कर पाया तो वो पिछड़ा बालक है। ये किसने कहा है? इसकी नर महोदय ने। अब पिछड़े बालक की विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं। ये बालक चित्र बनाने, लेखन सामग्री के प्रयोग, उपकरणों के प्रयोग में निम्न स्तरीय होते हैं। चित्र बनाने में भी उन्हें जोर रहता है, लिखने में भी जोर रहता है, कोई काम करने में भी उनको जोर रहता है। कुछ नहीं कर पाते वो, ठीक से ना समझ पाते हैं, ठीक है। नृत्य, खेल, चढ़ाई एवं गामक क्रियाओं में अभ्यास की आवश्यकता होती है और उसमें वो नहीं कर पाते हैं। दांत देर से निकलते हैं, चलना देर से सीखते हैं और भाषा में अस्वच्छता रखते हैं। मतलब इनके दांत भी देरी से निकलते हैं और चलना भी देरी से सीखते हैं। हर एक काम में बहुत पीछे हो जाते हैं और भाषा भी इनकी स्वच्छ बोलने में नहीं होती है। मानसिक विशेषताएं होती है कि बुद्धि लब्धि 75 से 90 के लगभग हो सकती है इनकी, पिछड़े बालकों की। अमूर्त चिंतन और बौद्धिक कौशल सीमित मात्रा में होता है इनका। तर्क एवं ध्यान संकेंद्रण की क्षमता सीमित होती है। सामान्यकरण में कठिनाई होती है। सामान्यकरण मतलब एडजस्टमेंट में। साधारण क्षमता कम होती है, यानी कि सीखने की क्षमता उनमें कम होती है। सीखने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, मतलब सीखने चाहते ही नहीं है। बहुत कोशिश करने पर भी उनको तो बहुत ही थोड़ा सा ही सीखने में आता है या फिर वो बार बार भूल जाते हैं। रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग करते हैं अधिक, जैसे घर में ये हो गया था इसलिए नहीं कर पाया, या इस तरह की बातें बनाना वो ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं। तीसरी बात जो है सामाजिक संवेगात्मक विशेषताएं। असुरक्षा की भावना से ग्रसित होते हैं, हमेशा पिछड़ जाते हैं तो वो सुरक्षित नहीं रहते, घर में पिछड़े हुए रहते हैं। अब उनके छोटे बहन भाई उनसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन इसलिए वो असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। निरंतर अध्यापक का ध्यान व सहमति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अध्यापक उन्हीं पे ध्यान दे, उन्हीं की सहमति से चले और उनको प्यार दुलार सारा करे। समूह में अलोकप्रिय होते हैं, ऐसे बच्चे पिछड़ जाते हैं तो उनको कोई समूह में रखना भी पसंद नहीं करता। उत्तरदायित्व ग्रहण करने व नेतृत्व की क्षमता इसमें नहीं होती है। न वो जिम्मेदारी ग्रहण कर सकते हैं, न उनमें लीडरशिप होती है। पिछड़े बालकों के प्रकार।
मंद बालक बुद्धि लब्धि के कारण पिछड़े हुए होते हैं। सामान्य पिछड़े बालक वातावरण कारणों से पिछड़े हुए होते हैं। विशिष्ट पिछड़े बालक एक या दो विषय में पिछड़े होते हैं। कौन कौन से? मंद बालक तो कैसे थे? बुद्धि लब्धि के कारण पिछड़े हुए होते हैं। दूसरे थे सामान्य पिछड़े बालक। सामान्य पिछड़े बालक वातावरण कारणों से पिछड़े हुए होते हैं। और विशिष्ट पिछड़े बालक होते हैं जो एक या दो विषय में पिछड़े होते हैं। पिछड़ेपन के कारण शारीरिक कारण चोट, बीमारी, विकलांगता कुछ भी हो सकता है। मानसिक कारण बुद्धि लब्धि एवं स्नायु मंडल का कमजोर होना। संवेगात्मक कारण संवेगों की अस्थिरता के कारण भी हो सकता है। सामाजिक कारण गलत सामाजिक मान्यताएं भी उनको पिछड़ापन के कारण हो सकती है। पिछड़ापन का उपचार: व्यक्तिगत उपचार, अधिगम तत्परता का विकास, सहायक सामग्रियों का विकास, अभिप्रेरणा का, विभिन्न रुचियों का विकास, मूर्त एवं व्यावहारिक शिक्षण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, प्रगति का ज्ञान कराना चाहिए, कार्य का श्रेणीकरण एवं विभाजन करना चाहिए, प्रत्यय निर्माण एवं सामान्यीकरण पर बल देना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी बातें होंगी इसमें? पिछड़ेपन के उपचार के लिए एक तो व्यक्तित्व उपचार करना चाहिए, यानी कि पर्सनली उन पर ध्यान देना चाहिए। अधिगम तत्परता का विकास करें, उनमें ऐसे इस तरीके से सिखाएं कि वो जल्दी जल्दी सीख सकें। सहायक सामग्रियों का प्रयोग करें, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जैसे गुड, बहुत अच्छा, बहुत शाबाश, इस तरह से उनको बीच बीच में प्रोत्साहित करते रहें। उनको कहते रहें कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा करोगे, इस तरह से प्रोत्साहित उन्हें करते रहें। तो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उनके अंदर वो रुचियाँ होती है, लेकिन उन रुचियों का विकास करने की आवश्यकता होती है। मूर्त और व्यवहारिक शिक्षण, उनका शिक्षण मूर्त तरीके से होना चाहिए, यानी प्रैक्टिकली हर एक चीज़ उनको समझानी चाहिए। सतत और समग्र मूल्यांकन, उनको पूरा संपूर्ण मूल्यांकन होना चाहिए। प्रगति का ज्ञान कराना चाहिए। कार्य का श्रेणीकरण और विभाजन करना चाहिए कि नहीं, कार्य 2-3 भागों में 5-7 जनों में बांट के उसका विभाजन करके कार्य करना चाहिए। और प्रत्येक निर्माण और सामान्यीकरण पर बल देना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको पिछड़े बालक से संबंधित गतिविधियाँ समझ में आ गई होंगी। अगला चैप्टर लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।